नमस्कार दोस्तों। आज जो परिवरिश चल रहा है अभी के सेशन में हम देख रहे हैं, जो अभी चल रहा है उसके बारे में हम कुछ बताना चाहेंगे कि हम जब छठा या सातवां क्लास में थे तो एक कहानी हम लोग के सर बोलते थे। हम लोग जब पढ़ते थे तो एक सर थे, हम लोग के शिक्षक थे, बहुत अच्छे। वो विज्ञान पढ़ाते थे, वो वहीं के थे जहाँ पे स्कूल था। तो उन्होंने एक बार हमें अकबर और बीरबल की कहानी सुनाई थी, अकबर बीरबल की कहानी। तो अकबर जो था उसका जो दरबारी जो थे वो बीरबल थे। तो बीरबल से अकबर सवाल अक्सर पूछा करते थे, बहस होता रहता था, कुछ ना कुछ सवाल पूछते रहते थे। उन्होंने पूछा कि बीरबल, ये जो हम लोग बैगन के सब्जी जो खाते हैं बैगन के, तो बैगन के सब्जी से क्या फायदा है? तो बैगन के सब्जी के फायदा गिनाने लगे जब बीरबल, तो बीरबल ने बहुत सारे कई फायदे गिनाए। बोले कि बहुत अच्छा लगता है, इसे कहीं भी कुछ में डाल के बनाओ अच्छा लगता है, इसका मतलब स्वाद अच्छा आता है, इसका चटनी बनता है, इसका ये बनता है, वो बनता है, बहुत सारा नाना प्रकार का बहुत सारा फायदा बताया। दूसरा दिन जब अकबर ने बीरबल से पूछा कि तुम तो बोल रहे थे हमको खाए हैं बैगन के, हम लोग खा रहे हैं, बैगन से खुजली हो रहा है, कैसे तुम फायदा बता रहे थे, इसका कुछ नुकसान तुम बताओ। तो नुकसान भी बताने लगा बीरबल। बोला कि इससे इस बैगन खाने से खुजली होता है और बहुत सारा प्रॉब्लम बताने लगा कि अच्छा नहीं लगता है वो, मतलब बहुत सारा। तो अकबर ने उससे सवाल पूछा बीरबल से कि कल तो तुम बता रहे थे कि बैगन खाने के फायदे हैं और आज तुम नुकसान बताने लगे। तो बीरबल अकबर जो है अकबर बीरबल से सवाल किए कि तुम कल बता रहा था कि ऐसा ऐसा बात है और आज तुम निगेटिव बता रहे हैं, कल पॉजिटिव आज निगेटिव। बीरबल का बहुत ही सुंदर जवाब आता है, बहुत सुंदर जवाब देता है। पता क्या है जवाब देते हैं बीरबल अकबर को? बीरबल कहते हैं कि साहब, हम बैगन के नहीं हैं, हम आपके दरबारी हैं, आपसे हमको सारा चीज़ मिलता है, यानी कि आपके अनुसार हमको रहना पड़ेगा। आप जैसे बोलेंगे वैसे हमको करना पड़ेगा। इसमें आपने फ़ायदा के लिए बोला तो मैं फ़ायदा भी दिखाया आपको, नुकसान भी दिखाया आपको। ठीक उसी प्रकार आज हमें कहते हुए बहुत ही मतलब हँसी भी आ रहा है कि अभी जो बिहार में चल रहा है, तो बिहार में हो क्या रहा है कि बिहार में पॉलिटिशियन जो लोग हैं, जो पॉलिटिकल के गेम खेल रहे हैं, जिन्हें आप पलटू राम के नाम से भी जानते हैं, पलटू चाचा जो बोलते हैं। अब सोचिए कि जो उनके क्या थे, जो उनके प्रवक्ता थे, जो डिबेट में टीवी में बैठते थे, वो कितना मतलब हमको तो ये लगता है कि सबसे टफ काम उनका है। ये नेता है तो बयान दे दिए, कहीं कुछ हो गया चलो इसको इधर उधर इग्नोर करके मैनेज हो जाता है, लेकिन ये जो बयान देते हैं, सोचिए कल तक ये तेजस्वी को सपोर्ट कर रहे थे, तेजस्वी यादव को कल तक सपोर्ट कर रहे थे, कल तक ये गठबंधन को बहुत अच्छा कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन ऐसा है वैसा है। लेकिन आज सोचिए, मैंने टीवी पर डिबेट डिबेट देखा तो वहाँ पे क्या था कि अब उसका नुकसान बताने लगे कि ऐसे नहीं है, ऐसे सुधार करने के लिए तो ये तो बोल ही रहे थे नीतीश कुमार जी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तो तानाशाही से नहीं चलता है, ऐसे वैसे बहुत सारा। तो सोचिए कि डिबेट में मतलब पत्रकार जो होते हैं ना, जो एंकर लोग होते हैं, वो लोग मतलब मजा लेते हैं, क्या लेते हैं पता नहीं चलता है हमको। मतलब इस तरह से सवाल करते हैं उन लोगों से कि मतलब बोलना तो मजबूरी है भाई, नहीं बोलिएगा तो आपको तो जलील कर दिया जाएगा। ऐसे ही डिबेट में नहीं बैठते हैं सबको, पूरा ज्ञान होने के बाद इसके बाद ही बैठते हैं। तो इसके लिए ये जो कल तक ले बोलते थे कि नहीं हमारा पार्टी बहुत अच्छा है, हमने साथ में नौकरी निकाला, ये किया वो किया, आज बोलते हैं कि नहीं नीतीश जी कर रहे थे लेकिन उसका क्रेडिट तेजस्वी जी ले रहे थे। अरे मैटर नहीं करता है कि क्या किया क्या नहीं किया। अरे कुछ भी हुआ तो बिहार के पब्लिक के लिए हुआ वो। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार किए, तेजस्वी किए तो अपना जाति के लिए किए, अपना घर के लिए किए, अपना भाई के लिए किए। ऐसा नहीं है, वो सारे लोग के लिए किए वहाँ पे। तो इसमें सबसे जो दिक्कत का होता है, इसमें सबसे मतलब कष्ट जो झेलते हैं ना इसमें, वो प्रवक्ता लोग। जैसे मैंने कल देखा कि ये प्रवक्ता है जो पहले जो जेडीयू के थे, जनता दल यूनाइटेड के, वो इंडिया के बारे में बोलते थे। अब क्या है कि वो बोल रहे हैं कि नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता है। थे अच्छा थे तब तक थे, ऐसा नहीं है, राजनीति में होते रहता है, सभी लोगों ने ऐसा किया। मतलब उनको क्या है ना कि एक आपको मैं जो कहानी बताया अभी, वैसा हाल हो चुका है इन लोगों का। अब ये हुआ है कि अब ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा। मतलब क्या मतलब ये चल रहा है पता नहीं कि आप ये भी बोल सकते हैं कि एक जो मतलब हमारे यहाँ बोलते हैं कि गिरगिट रंग बदलना। मतलब जिस टाइम 16-17 महीना लमसम हो गया सरकार चलाते हुए, इन्होंने जब बना था तो मतलब
नहीं वहाँ हमको ये तो नहीं दिया जाता है, हमको ये नहीं किया जाता है, ये नहीं किया जाता है, तो चलो हम अभी इस पार्टी में आते हैं। अब वहाँ से होने के बाद अभी फिर से इसमें मतलब क्या है ना कि ये अपना चांस देखते हैं कि कहाँ हमको क्या किया जाए ना किया जाए, ठीक है ना। ये मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एक ही बंदा है जो एक ही बार 9-10 बार 8-9 बार लमसम हो चुका है इनका, मतलब ये त्यागना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है। और वही मतलब वही बेयार, जैसे नहीं कहा हुआ था कि सावन से भादो दूबर, ये कहावत कहा गया है हमारे मतलब देहाती भाषा में, मगहिया में कहा गया है कि सावन ले भादो दूबर ना होखेला। वही स्थिति देखने को मिल रहा है झारखंड में भी। झारखंड में माननीय हमारे हेमंत सोरेन जी अभी जो कि हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं ईडी वाले में, आप लोग जान ही रहे होंगे, ठीक है। अब उनके बदले में पहले तो हाल था कि उनकी वाइफ बनेंगी, कल्पना सोरेन जी बनेंगी मुख्यमंत्री, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब चंपई सोरेन की बारी आया है, अब वो बनेंगे। अब हम लोग को ये देखना है कि वो कैसा क्या करते हैं नहीं करते हैं, अब उनको भी देखना है, क्योंकि ये सत्ता है, उनको भी डर है कि हमारा चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। और पीछे पीछे एक पार्टी है, मतलब क्या है ना कि वो कहीं भी मतलब 2-4 आदमी मीटिंग करने जाते हैं तो इन लोगों का चलना मुश्किल हो जाता है कि नहीं उन लोग है तो कुछ हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है, तो बहुत मतलब कठिन है। अब इसी में हमने कल एक वीडियो बनाया था जैसे सीजीएल के बारे में, तो मेरा एक भाई बोला कि अरे यार, जब हेमंत सोरेन खुद ही अभी एग्जाम देने में फंसे हुए हैं तो तुम्हारा हमारा एग्जाम कहाँ से होगा। तो अभी खुद ही एग्जाम देने में है, तो मेरा और तुम्हारा एग्जाम कहाँ से होगा बताओ। तो ये सोचनीय बात है कि पहले आप खुद एग्जाम दे लीजिए, इसके बाद बच्चे लोगों को आप एग्जाम दिलाएंगे। धन्यवाद।